ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बट एक और जो खबर आई है फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव इज दैट दोनों स्क्वाड्स अनाउंस हो चुके हुए हैं ओडीआई एंड T20 के अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड आकिब जावेद ने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया। एक नजर डाल लेते हैं, पहले दिखा दें, एक ओडीआई स्क्वाड दिखा दें। ये आपका ओडीआई स्क्वाड है जिसमें आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं और सलमान अली आगा आपके वाइस कप्तान हैं। एक एडिशन हुई है जो कि हमने देखी थी कि अनाउंसमेंट थी कि बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ही होंगे आपके दोनों स्क्वाड्स के, और इसके अलावा कुछ एडिशंस भी हुई हैं, कुछ सब्सट्रैक्शंस भी। एक नजर डाल लेते हैं T20 की तरफ भी बिफोर वी एक्चुअली डाइसेक्ट दिस। और इसमें T20 स्क्वाड में आपके सलमान अली आगा कैप्टन हैं, शादाब खान को इंक्लूड किया गया है एंड ही इज वाइस कैप्टन। कुछ नए नाम भी आए हैं, अब्दुल समद, और इसके अलावा हसन नवाज, जहांजाद खान भी हैं, और भी प्लेयर्स हैं। तो जो एक देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक अराउंड द फैक्ट कि ओडीआई स्क्वाड की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ओडीआई स्क्वाड में आपके पास वही मोहम्मद रिजवान जो है वो कैप्टन है एंड वाइस कैप्टन सलमान अली आगा हैं। कोई भी आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। मोस्टली प्लेयर्स जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी वाले हैं वो रिटेन हुए हैं। हफीज चलें आप बता दें। कुछ एडिशंस भी हैं बट मोस्टली प्लेयर्स को रिटेन किया गया है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पे आपके पास शाहीन शाह अफरीदी का नाम नजर नहीं आ रहा, बट अदरवाइज में नहीं है। हाँ जी, वनडे में नहीं है। मैं वनडे देखिए, ऐसा खूबसूरत सवाल आप करने जा रहे हैं कि चारों नहीं देना चाह रहे, क्योंकि चारों को फिर समझ नहीं आ रही कि हम बोलेंगे क्या। तो बात ये देखें, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि इंटरम का मतलब क्या है। उसका मतलब है टेम्परेरी, आर्जी तौर पर। ठीक, एक तरफ मेरे बड़े मोहतरम मेरे सीनियर आकिब जावेद भाई हैं, हमारे मैं उनके साथ खेला, उनके साथ उनकी कोचिंग में भी खेला हूं। एक तरफ वो कहते हैं मैं इंटरम कोच हूं और आप 4 माह में कुछ नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 4 माह में कोई चीज नहीं बदली जा सकती। यू नीड अ लॉन्गर रन। आपको 4 माह के लिए लाया जाता है और आप जो भी कर सके आपने किया, फिर आप साइड पे क्यों नहीं हो रहे? वाई अगेन टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क अनदर इंटरम पीरियड? तो ये समझ नहीं आ रही। अगर ये अच्छा हो जाता, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते तो बल्ले बल्ले थी। आज अगर आप हार गए तो आप उसको इंटरम के चक्करों में डाल रहे हैं कि मैं कोई भी नहीं बदल सकता। तो आप ना कर देना, आप कहिए मैं इंटरम कोच के लिए नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो मैं फुल कॉन्ट्रैक्ट पे आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। सिंपल इज दैट। आप इंटरम के ऊपर काम भी किए जा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि जी मैं बदल भी कुछ नहीं सक रहा। तो फिर मकसद क्या है? ये विजन कहाँ है, सोच कहाँ पे है? नंबर 1। नंबर 2, फिर तकलीफ हुई मुझे सुन के कि 4 माह पहले आपने कप्तान चेंज किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। रिजवान को आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वनडे का और T20 का कप्तान बनाया। आज आप उसको बदल रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलेंगे, हम स्टाइल ऑफ प्ले बदलेंगे, और फिर आप कह रहे हैं हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलेंगे, हम स्टाइल ऑफ प्ले बदलेंगे। और आगा सलमान ग्रेट, वेरी गुड परफॉर्मर वनडे एंड टेस्ट। T20 के अंदर उनकी अपनी जगह नहीं बन रही, आप उनको कप्तान लेके आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलने जा रहे हैं। तो ये समझ से बाहर आता है। तो मेरी चेंज ऑफ कप्तान पे मैं फिर समझता हूं कि हम फिर उसी रिपीटेड एपिसोड के अंदर जा रहे हैं कि हर आईसीसी इवेंट के बाद हारे हम वनडे में, T20 का कप्तान हम बदल रहे हैं। तो रिजवान और बाबर बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर वो आपके गिवन प्लान पे अप्लाई नहीं करते तो फिर तो उनको बदला जा सकता है कि जी आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट बदलना चाह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप तेज खेलें या इंटेंटिव क्रिकेट खेलें या इंपैक्टफुल क्रिकेट खेलें, और वो नहीं खेल रहे तो आप उनको बदलें तो समझ में आता है। लेकिन ये गुस्सा निकाला गया। आप ये T20 की बात करें, T20 में वो देखिए, T20 में उनको पहली बात तो कप्तानी से हटाया गया, जो समझ से बाला था। तो अगर ये हटाना था तो 4 माह पहले क्यों अनाउंस किया गया उनको? अक्टूबर में उनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट का कप्तान अनाउंस किया जाता है। जिम्बाब्वे की सीरीज में उनको कप्तानी नहीं करवाई जाती, ये कह के कि हम नए कप्तान को ग्रूम कर रहे हैं। तो ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है जो हमें समझ में नहीं आ रही? नंबर 1। अब आप आ जाते हैं वनडे स्क्वाड के ऊपर। फर्ज करें पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलती इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो फाइनल अभी पाकिस्तान ने खेलना था। वो जो 6 प्लेयर आपके साथ चल रहे थे, आज वो बुरे कैसे हो गए? जिनको आप 92 के क्रिकेटर्स के साथ मिला रहे थे, आज वो वनडे में अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहे? शाहीन अफरीदी पहले आप टेस्ट से ड्रॉप करते हैं और कहते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी उसके ऊपर कहता है कि नहीं जी मैं तो ड्रॉप नहीं हुआ, मैं तो रेस्ट नहीं कर रहा, मुझे तो ड्रॉप किया गया। उसके बाद वनडे क्रिकेट उसे खिलाते हैं। यस, फेलियर साइड है, अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप पहले टेस्ट से बाहर निकालें, बाद में वनडे से बाहर निकालें। तो शाहीन अफरीदी है क्या?
उसके बाद आपके 6 प्लेयर बदल जाते हैं, कोई जिम्मेदार है इसका कि आपके प्लान में वो प्लेयर जो चैंपियंस ट्रॉफी में जितवाने के लिए खेल रहा था, सडन 6 प्लेयर चेंज हो जाते हैं। तो वनडे क्रिकेट के अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए। आपने बाबर को रखा, बिल्कुल ठीक है, वनडे क्रिकेट टू मी सीम्स लाइक कि बाबर को मोस्ट सुटेबल जोन वही है, लेकिन उसके साथ जो आपने 5-6 चेंजेस कर दी। वसीम जूनियर पहले भी अवेलेबल था, आपने नहीं रखा। मोहम्मद अली पहले भी अवेलेबल था, आपने नहीं रखा। आकिब जावेद पहले भी अवेलेबल था, बाई चॉइस आपने नहीं रखा। अब कौन सी चीज उन्होंने कर दी कि वापस आ गए? तो हफीज पे आपने आवाज उठाई थी उनके लिए, मेरी आवाज तो छोड़े, आवाज तो सब लोगों ने प्रोग्राम उठाई पे होगी। सबने मैंने कहा था ये सारे प्लेयर। अब अब्दुल्ला शफीक पजल ना ने, हो जानो तो सिया ना लेने नहीं मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये चेंजेस आई पा हैं, देते ने ये चेंजेस आई हैं। अब्दुल्ला शफीक चैंपियंस ट्रॉफी में बाई चॉइस नहीं लिए गए, आज वो वापस आ रहे हैं। पहले आप कहते कि वो फॉर्म में नहीं है, 3 दिनों में कौन से उन्होंने 100 किए कि वो जनाब न्यूजीलैंड में जाके 100 कर देंगे? मुझे बताएं ना, ये 4 दिन में कौन सी चेंजेस आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो आप प्लेयर। ये कहना चाह रहे हैं कि या वो पहले गलत थे या अब गलत? नहीं, वो ये गलत बात- कभी भी नहीं है। ये बात आप कहना उनकी चाह प्रेस रहे हैं। कॉन्फ्रेंस सुन लें, वो कभी भी गलत नहीं हो रहे। वो हर चीज में कह रहे हैं सपोर्ट करें। भाई किस चीज को सपोर्ट करें? सपोर्ट तो आप उसको करेंगे ना जब आप परफॉर्मेंसेज लेके आएंगे। आपको रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप परफॉर्म करते हैं। पहले आप सपोर्ट मांगते हैं, बाद में जब आप परफॉर्म नहीं करते तो उसका किसी ना किसी पे मलबा डाल के खुद साइड पे हो जाते हैं। तो वो जो सर्जरी की बात होती है ना, तो सर्जरी प्लेयर्स की नहीं होने वाली, वो किसी और की आंखों की होने वाली है। वो करवा लें पहले। देखिए हफीज भाई को गुस्सा जो है ना वो जायज है, ऑब्वियसली अवाम का भी यही मुझे गुस्सा कसम गुस्सा नहीं है। नहीं, As a former cricketer, तकलीफ होती I है feel ना, दुख pain की। for Pakistan cricket, Obviously, what is happening in मैं Pakistan मैं cricket. उसी की बात कर रही हूँ। आपका एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, उसको एक सीरीज आप हारते हैं वनडे, उसको हटा देते हैं। आपका एक टेस्ट का जबरदस्त कोच था, बांग्लादेश से आप एक सीरीज हारते हैं, उसको हटा देते हैं। आकिब जावेद पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं, आप उनको नहीं हटा रहे। तो हम लोग एक तो अब पता नहीं पाकिस्तान कोई आएगा भी फॉरेन कोच के नहीं, जिस तरह से हमने ट्रीटमेंट किया। सबसे पहला तो हमारा ये बहुत बड़ा, हम वीक फुटिंग पे आ चुके हैं। और ठीक है डोमेस्टिक में होंगे आपके अच्छे कोच, बट फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उनको रखें। और जो चेंजेस है वही बात है कि जो चेंजेस जो हम समझते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिन प्लेयर्स को यूज किया जा सकता था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता टीम के अंदर जगह बना रहे हैं। अभी भी अराफात मिन्हास कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। आई थिंक वो भी एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। आपने शादाब को वापस ले आया T20 में, किस परफॉर्मेंस के ऊपर ये भी समझ नहीं आई हमें। कोई T20 ऐसा बहुत लंबी क्रिकेट हुई नहीं है। सऊद शकील ड्रॉप हो जाते हैं, शाहीन, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह वनडे से ड्रॉप हो गए हैं। आमिर जमाल आज भी कहीं नजर नहीं आ रहे। एक सेकंड, वो मैं थोड़ा सिकंदर सा सो रहे थे, मैं तो कंबल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए कि आप ही लोग कह रहे थे कि आप चाहते हैं कि चेंज ना किया जाए, फुल रन दिया जाए। आकिब जावेद हेड मैंने कोच तो कभी भी नहीं मेरा भी यही मैंने- सवाल मेरे भी मैं यही है कि आप लोग तब मैं कहते चाहता हैं कप्तान- consistency होनी चाहिए और कप्तानी एक में- कंटिन्यूएशन नहीं, होनी चाहिए। कप्तानी आपने में ये बोला मैंने जोर कप्तानी कर दिया। कप्तान- ये लेकिन वो शो कभी भी ये नहीं। शो क्रिकेट में पॉलिटिक्स की मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आकिब भाई को फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? ठीक है, और फिर आप अगर बिल्कुल नहीं दिया जा रहा तो वो क्यों कर रहे हैं टर्म क्यों? ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि आपने एक बात बोली थी कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भाई अपनी गलती नहीं मान रहे, अब गलती सुधार रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस चेंजेस से नाराज हैं या खुश हैं? नहीं, मैं अच्छा सवाल है। पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं, मैंने एक दफा भी आकिब जावेद के हक में नहीं बोला। मैंने यही कहा था कि बदलना चाहिए, कल्चर आपका टीम का बदलना चाहिए और टॉप से ही ठीक। ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि आपकी थिंक टैंक आपका कुछ भी नहीं था जब आपने ये स्क्वाड अनाउंस किया। मैं तो इस बात, सबसे पहला ये स्क्वाड उन्हीं का था ना, हेड कोच का था। ठीक है, मैं तो वही बात की कि जिस दिन आपने ये स्क्वाड अनाउंस किया आप तब से हार गए, तो वहां पर सर्जरी होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने जो 10 नाम दिए थे वो तकरीबन सब आ गए। वो आ गए, वो बात है। बट वो स्केपगोट बनेंगे। अब ये कितने टूर्स के लिए आएंगे ये आपको नहीं पता, इनको कितनी रन दी जाएगी। तो मैं सना वही पूछ रहा हूँ कि वो जो खेल है चैंपियंस ट्रॉफी वही जाने चाहिए थे या दिस इज ओके, दिस इज गुड? नहीं, मेरे हिसाब से आपको जितनी जल्दी जल्दी हम चेंजेस कर रहे हैं, इससे मैं पहले भी आपको एक बात बोल रही थी कि प्लेयर्स के ऊपर मलबा डाल के कुछ ठीक नहीं होगा। हमने सिलेक्शन कमेटी में कोई चेंजेस की बात बताएं। कि कुछ की? मैं आपसे पूछ रही नहीं, कोई भी हूँ। नहीं। आपने हेड कोच टीम चेंज हुए और हेड बैटिंग कोच कोच चेंज भी हुए। चेंज नहीं हुए और sorry, सिलेक्शन, बैटिंग कोच हाँ, चेंज ना हेड कोच चेंज हुए ना सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। मेरे नजदीक स्टार्ट वहां से होना चाहिए। ठीक है। प्लेयर्स की बारी बाद में आएगी। जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जब आपको सारी कंडीशंस पता थी और उसके हिसाब से टीम नहीं बनी। मलिक साहब आप एग्री करते हैं? देखिए मैं एग्री करता हूं इस चीज के साथ। वो ये है कि आपका इंटरिम कोच है, जैसे हफीज कह रहे हैं, ये जो भी है, आप क्लैरिटी दें।
आप किसी प्लेयर को भी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्लैरिटी दें कि आप उसको कितने मैचेस के लिए लेके आए हैं, कितनी सीरीज के लिए लेके आए हैं, वो चाहे कोच हो चाहे कैप्टन हो कोई भी हो। अब अगर आपने बैक किया ना अपने स्टेक होल्डर्स को, तो आप क्लैरिटी भी दें। क्लैरिटी आएगी तो फिर उससे ये क्या होगा कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग रन किसी को देते हैं, हमें तो सबको पता ना कि आपके भाई में एबिलिटी है, तो अब आप उनको लॉन्ग रन दें। अगर आप किसी को कोच लेके आ रहे हैं या किसी को कैप्टन लेके आ रहे हैं, किसी को भी लेके आ रहे हैं, जब तक आप लॉन्ग रन नहीं देंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप ले नहीं रहे ना, आप ना कर देना, आप कह देंगे जी मुझे लॉन्ग रन नहीं दे रहे, मैं नहीं लूंगा। पहले इंटरिम कोच की समझ में आती है कि यार कोई नहीं मिला, आपने 4 माह के लिए एक्सेप्ट किया, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब दोबारा इंटरिम का एक नया इंटरिम आ गया तो भाई आप ना कर दो ना, आप कहो जी यहाँ तो मुझे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं एक प्लान को इंप्लीमेंट करूं तो मैं यहाँ पे रहूंगा, अदरवाइज मुझे दोबारा 3 महीने के बाद आप हटाओगे तो मैं क्या इंजेक्ट करूंगा इस टीम में, कुछ भी नहीं हो सकता। पर वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया तब भी 3 महीने बाद डालने को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये Problem तरीका नहीं गलत है। है, इंटरिम के अंदर इंटरिम। बाकी शुएब भाई आप अगर कोई मुनासिब समझे इसके ऊपर। आई थिंक जितना स्क्वाड अनाउंस है ये परमानेंट है, अच्छा, इंक्लूडिंग मैं- विद आकिब जावेद एंड एवरीबॉडी। मैं सिर्फ इसमें से एक चीज परमानेंट है, चेयरमैन पीसीबी। हाँ जी जी बताएं। मैं nothing is अच्छा, permanent. चले ये सारे फिलहाल तो makeshift ये problem डिस्कस हैं। करें ना। जी, मैं जी। सिर्फ इन्होंने जो एक बात टच अपॉन की वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप लेट्स से जी मोहम्मद इरफान खान हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, उमैर बिन यूसुफ, अगर ये इस स्टोर में परफॉर्म नहीं करते तो क्या ये सारे अब ड्रॉप हो जाएंगे और फिर आप कोई और? बात वही हो रही है कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी देनी है, जिस तरह मलिक ने बात की, रोल क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन क्लैरिटी, कि सिर्फ आपको इस सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, बिकॉज यहां पे यही होता है, आप हार जाते हो तो जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको भी डिस्कार्ड किया जाता है। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट एस्पेक्ट वेयर कम्युनिकेशन विद द प्लेयर इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशल। बहुत महीना वेट कर ले, अब क्लैरिटी मिल जाएगी सारी। नहीं, मैं एक बात नहीं कह रही है हूं। यार, यहाँ रोड मैप है ही नहीं ना यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ रोड मैप है नहीं, यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। अभी आप जाएंगे 5 T20 या 3 वनडेज हैं, वो जो ही आप गेड़े में आए अब हम सारे ने बोलना शुरू कर देना, एक ने रिजाइन कर देना, दूसरा फंस जाएगा। अब ये वो फीस ठीक कह रहा है ना, उसको लिख के दो ना यार कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 years कॉन्ट्रैक्ट आपका है, दैट्स योर जॉब, डू इट, फिनिश इट, जैसे मर्जी है वो दे दे आकिब को। ऑनेस्टली whether he likes it or doesn't like it, it's not up to me or him. उसको दे दें, ये 20-25 लड़की दे दें। वो कहता है यार मैंने 2 वर्ल्ड कप हारने इन बिटवीन, लेकिन 2027 तक मैं टीम खड़ी कर दूंगा। बिल्कुल, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कोई जैसे स्क्वाड अनाउंस किए हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट थे, सब लोग थे, कोई सवाल हुए उनसे? सारे सवाल हुए और सिर्फ एक जवाब था, सपोर्ट करें। नहीं तो उसमें मतलब ये नहीं है कि उनको जो है वो कोचिंग कब तक करेंगे या क्या उन्होंने कहा जी है? मैं अगेन इंटरिम के लिए जा रहा हूँ, कोचिंग स्टैंड, ये जो स्टैंड जो मेरा है ये सिर्फ इंटरिम है अगेन। पहले इंटरिम फेलियर है, दोबारा फिर मैं इंटरिम पीरियड के लिए जा रहा हूँ, मुझे शोर नहीं है और कोई भी चांस क्लियर नहीं है फिर। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट की लड़के गलती है कैसे ना। क्लियर होगा, कप्तान कैसे क्लियर होगा? कैसे सलमान वो- ने अगर परफॉर्म नहीं किया फिर क्या होगा? कप्तान हटा देंगे, शदाब ले आएंगे। उनसे शदाब से बॉलिंग ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे? उमर को ले आएंगे। यार ये सारा जो घन चक्कर है ना, पिछले 20-25 सालों से हम चलते हुए देख के आ रहे हैं। किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया था कि आपका T20 का कैप्टन बदल गया है, तो आर यू गाइज हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम रिजवान और क्या है? They have rested. उन्होंने कभी ये निकाल दिया, रेस्ट करा रहे हैं सर्टन प्लेयर्स को एक फॉर्मेट में, और कुछ नहीं। बस वो क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। जरूरी। क्लैरिटी इन्होंने बोला, होगी। ये बोला क्या? Yes, of course, they've not been kicked out. रेस्ट ही कराया, मैं ऑब्वियस। एशिया कप से पहले आप अपनी सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ या पूल टेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। चलें, बताएं मुझे कि अब किसको सपोर्ट कर रही है फाइनल के लिए? पहले तो आप अपनी याददाश्त ठीक करें। जो मेरे ख्याल से सपोर्ट मैं करूंगी न्यूजीलैंड को, क्योंकि वो ऑलरेडी खेल चुका है दुबई में, तो शायद उनका चांस जरा बेहतर होगा इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका एक नई टीम को आप भेजेंगे तो फिर चांस अच्छा, तो मैच अच्छा होना चाहिए फाइनल का। तो आई थिंक मैं तो चाहूंगी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, हाफिज, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। रीजन कोई है? रीजन ये है दे प्लेइंग वेल, अच्छी टीम है, और लास्ट जो फाइनल भी हुआ ICC T20 का, उसमें भी ये फाइनलिस्ट थे, इंडिया तो पहुंच चुका है, तो व्हाई नॉट टू हैव द सेम सेमीफाइनलिस्ट, सॉरी सेम फाइनलिस्ट, वो दोनों आए और दोबारा फिर खेले। दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। Would you see a better opposition in the final?
साउथ अफ्रीका South Africa. साउथ अफ्रीका बिकॉज दे आर वेल बैलेंस्ड साइड, और उनके पास जो पेस अटैक है वो ठीक है, दुबई की कंडीशंस ऐसी हैं, स्पिनर्स को सूट कर रही हैं, बट उनके पास महाराज है, शमसी है, बट उसके अलावा जो उनके पास पेस अटैक है, Johnson दे है। गुड इनफ इवन ऑन दैट सरफेस. जी I think South Africa playing the finals against India and winning the final against India. चलें, वेरी गुड. उन्होंने तो फाइनल की प्रेडिक्शन पहले ही दे दी है। वो कह रहे हैं ऐसा बात कोई नहीं, जल्दी ना मैंने खुदा कहा हाफिज ऐसी बात करो. लेकिन पहले कल जीतना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो बड़ा यार important- एक जो सिंपथी है ना वो जाती है साउथ अफ्रीका के साथ. हाँ, एक I टूर्नामेंट think एक जीतना टूर्नामेंट चाहिए। जाना चाहिए, या न्यूजीलैंड जीते या साउथ अफ्रीका, दोनों में से कोई जीते, इनमें दोनों से एक ही जीतना चाहिए. I'm not saying कि इंडिया को नहीं जीतना चाहिए. इंडिया इज अ गुड इनफ टीम टू विन दिस टाइटल. आई थिंक इसका फेयरवेल होगा रोहित का, अगर वो जीत के खत्म कर देगा. आपकी टीम आपकी साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड और बाकी सारे साउथ अफ्रीका. और आप साउथ अफ्रीका, फाइनल टीम से पूछो ना करो. वो साउथ अफ्रीका ही South Africa. टूर्नामेंट जिता दिया उन्होंने उन्होंने. साउथ अफ्रीका को जिता बता दिया है वो तो फाइनल की Final प्रेडिक्शन भी अभी जिता से ही दिया, वो भी होगी। जिता दिया उन्होंने. जीता इंडिया खत्म. के खिलाफ भी हो तो साउथ अफ्रीका। करो जी, गेम ऑन है, पीटीवी टैप नहीं, आप कर मैच देना, सारा कुछ आप करो. कर दें। आज जल्दी इसमें पहले तो कल नहीं। का मैच कल का अच्छा, मैच sorry, जो करें. एक दफा कल का मैच दिखा दें जी। अल्लाह हाफिज.